चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 57वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, चेतसा सर्वकर्माणि, अर्थात चिंतन करने वाला सभी कर्मों में, मयि सन्न्यस्य मत्परः, अर्थात मेरा मुझे परम मानकर त्याग करने वाला, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, अर्थात बुद्धि योग में आश्रित, मच्चितः सततम भव, अर्थात मुझसे चित्त वाला सदा होता है। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि जो सभी कर्मों में मेरा चिंतन करता है, जो मुझे सर्वोच्च मानकर सब कुछ त्याग देता है, वह अपनी बुद्धि को केवल मुझ में लगाने से उस मन को प्राप्त करता है जो कि सीधे मुझसे आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः एक बहुत ही गहरा संदेश हमें दे रहे हैं, और इसको सीधे सीधे समझाना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि उसका मन सीधे मुझसे आता है, अब इसको कैसे बताया जाए, ये बहुत ही कठिन है। पर फिर भी हम प्रयास करेंगे यहाँ पे कि आपको मैं समझा सकूं कि यहाँ पे श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, हमने अभी ये तो समझ ही लिया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह आत्मा को सब में समान रूप से देखता है, अर्थात मैं सब में समान रूप से उपस्थित हूँ, क्योंकि आत्मा क्या है, मैं हूँ। यही तो आत्मा का जो मूल भाव है वह यही है, मैं। तो आत्मा को वह सब में समान रूप से उपस्थित देखता है, और वह ये भी जानता है कि सारे जो कर्म हैं वह आत्मा से ही आ रहे हैं। तो वह अपने चारों ओर होती हुई सभी क्रियाओं में आत्मा को ही क्रियामान देखता है, वह श्री कृष्ण को ही सब में क्रियामान देखता है। वह ये देखता है कि सब क्रियाएं जो हो रही हैं वह श्री कृष्ण के द्वारा ही हो रही हैं, अर्थात मेरा पड़ोसी यदि कुछ कर रहा है तो वह भले ही ये सोचता हो कि वह कर रहा है, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण ही उसके द्वारा कर रहे हैं। तो वह फिर अपने चारों ओर सभी लोगों को जब देखता है तो उन सब में वह श्री कृष्ण को ही क्रियामान देखता है। तो ये बात तो हम समझ चुके हैं। अब ये जो बोध है कि सब में श्री कृष्ण ही कार्य कर रहे हैं, सभी क्रियाओं में श्री कृष्ण ही हैं, यह आरंभ में स्थिर नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति क्योंकि इतने समय से जो है यह ही भावना अपने साथ में रख के आ रहा है कि मैं करता हूँ, हर व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उस वही इसी भाव को करता है। तो जो संस्कार हमारे भीतर होते हैं वह ऐसे ही होते हैं कि हम भले ही इस बात का बोध प्राप्त कर लें, किंतु फिर भी यह जो भाव होता है हमारे भीतर स्थिर नहीं हो पाता। तो इस भाव को स्थिर करने के लिए व्यक्ति को आरंभ में क्या करना होता है, अभ्यास करना होता है। तो ये जो अभ्यास है, उस अभ्यास के विषय में ही श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि जो सभी क्रियाओं में मेरा चिंतन करता है, अर्थात जो चारों ओर हो रही उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसमें यह ही चिंतन करता है कि ये सारी क्रियाएं श्री कृष्ण कर रहे हैं, बार बार। हो सकता है कि आरंभ में वह इसमें विफल हो और अब भावनाओं में बह जाए, किंतु तब भी वह बार बार यही प्रयास करता है। मान लीजिए कि वह एक वाहन चला रहा है, उसके बाजू से एक और वाहन निकला, तो वह यह ही सोचे कि अच्छा इस वाहन को भी श्री कृष्ण चलाते हुए गए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति हर क्रिया में श्री कृष्ण को देखता है, चिंतन करता है, उसमें धीरे धीरे फिर ये जो संस्कार है ये दृढ़ होता चला जाता है कि सभी क्रियाओं में श्री कृष्ण है। तो उसमें फिर यह वृत्ति जो है या ये संस्कार है यह दृढ़ हो जाता है अभ्यास के द्वारा कि हर क्रिया के पीछे ईश्वर है। तो वह हर क्रिया के पीछे फिर ईश्वर को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये जो क्षमता होती है यह उसकी पक्की हो जाती है। अब जो व्यक्ति सबके पीछे ईश्वर को देखने लगता है वह स्वाभाविक रूप से ही ईश्वर को सर्वोच्च वस्तु मानने लगता है। ऐसा क्यों होगा इसको भी आप समझिए। देखिए, एक व्यक्ति जो सांसारिकता में फंसा हुआ है वह सोचता है कि मुझे धन प्राप्त हो जाए, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, मुझे शक्ति मिल जाए, मुझे यौन सुख प्राप्त हो। परंतु ये सब जो हैं यह भी तो क्रियाएं ही हैं। धन का उपभोग जो है, धन की प्राप्ति, मान लीजिए कि आपको किसी से धन प्राप्त हुआ, तो वह जो धन की प्राप्ति है वह आपको किसी से मिली, तो जो देने वाला है वह कौन है? आप बोलेंगे कि यह मेरा ग्राहक जो है मुझे देने वाला है, किंतु वास्तव में ग्राहक के पीछे कौन है? श्री कृष्ण है। तो देने वाला कौन है? श्री कृष्ण ही है। मान लीजिए कि आपको प्रसिद्धि है, आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको अच्छा मानते हैं, तो वो लोग क्रिया कर रहे हैं आपको अच्छा मानने की, किंतु वह क्रिया के पीछे कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। तो श्री कृष्ण ही तो आपको प्रसिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आपके पास में शक्ति है, मान लीजिए आपकी बात का कोई अनुसरण करता है, आप कहते हैं कि ऐसे करो और लोग करते हैं आपकी बात का अनुसरण, तो वह करने वाले जो आपकी बात का अनुसरण कर रहे हैं
अनुसरण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण ही तो हैं। तो जो धन आप प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रसिद्धि आप प्राप्त कर रहे हैं, जो शक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं, या जो यौन सुख भी आप प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा सुख आपके पास में आ कहाँ से रहा है? श्री कृष्ण से ही आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो भी दुख आप प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको हर्जाना देना पड़ गया किसी को, तो आपने धन दिया किसी को, तो वो धन आपने किसको दिया? श्री कृष्ण को ही तो दिया। लेने वाला कौन है? श्री कृष्ण ही है। आप किसी की शक्ति के भीतर हैं आप, यदि आपका कोई दमन कर रहा है तो दमन करने वाला कौन है? वह भी श्री कृष्ण ही है। तो जब सब क्रियाओं में आप श्री कृष्ण को ही देखेंगे, आपने किसी पर क्रोध किया तो आपने किस पे क्रोध किया? श्री कृष्ण पर क्रोध किया। किसी ने आप पर क्रोध किया तो किसने क्रोध किया? श्री कृष्ण ने ही क्रोध किया। तो हर किसी में आप इस प्रकार से ईश्वर को ही देखेंगे। तो जब आप सभी क्रियाओं में ऐसे देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप यह ही पाएंगे कि भाई मुझे यदि किसी को प्रसन्न करना है तो वो श्री कृष्ण ही है जिसको मुझे प्रसन्न करना है। यदि मुझे धन किसी से मिलेगा तो श्री कृष्ण से ही मिलेगा, तो मुझे श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहिए। धन थोड़ी है वास्तव में जो सुख मुझे देगा, श्री कृष्ण है जो मुझे सुख देंगे। यदि धन प्राप्त करके मुझे सुख मिलता है, और मैं धन क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। पर यदि वह धन जो है वह मुझे श्री कृष्ण से ही मिल रहा है, तो सुख जो है मुझे श्री कृष्ण से ही मिल रहा है, तो भाई श्री कृष्ण महत्वपूर्ण है ना, धन थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बात जो है वो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, तो उसके लिए फिर श्री कृष्ण सर्वोच्च हो जाते हैं। उसके लिए फिर श्री कृष्ण सर्वोच्च हो जाते हैं। धन सर्वोच्च नहीं रहता। धन तो केवल एक साधन है। प्रसिद्धि सर्वोच्च नहीं रहती। प्रसिद्धि तो केवल एक साधन है। वास्तव में क्या हम चाहते हैं? हम वास्तव में चाहते हैं सुख। सुख हमें मिलता है धन से या प्रसिद्धि से, शक्ति से, जो भी कुछ आपने मान लिया, किंतु वो हमें किससे मिल रहा है? वह हमें श्री कृष्ण से मिल रहा है। तो सर्वोच्च कौन हुआ? श्री कृष्ण सर्वोच्च हुए। तो ये बात जो है वह व्यक्ति जान लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर ये सांसारिक वस्तुएं जो होती हैं, ये इनका कोई मायने ही नहीं रहता। ये सब फीके हो जाते हैं। सर्वोच्च हो जाता है श्री कृष्ण, सर्वोच्च ईश्वर हो जाता है। और फिर वह अपने प्रियजनों से प्राप्त होने वाले प्रेम में भी ईश्वर को ही देखता है। और जब वो जान पाता है कि भाई मेरे प्रियजनों से जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है वह भी मुझे श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो रहा है, तो वह फिर प्रियजनों का त्याग कर देता है। वह उनको अपना नहीं मानता, वह श्री कृष्ण को ही अपना मानता है। ये जो प्रियजन है, इनके माध्यम से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, किंतु ये जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है वह श्री कृष्ण से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रियजनों के पीछे भी कौन है? श्री कृष्ण है। तो ऐसा व्यक्ति जान लेता है कि हम जीवन में वास्तव में जो खोज रहे हैं वह केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है, और किसी से हमें वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संसार प्राप्त करने में समय व्यर्थ करने का कोई भी वो नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। ये तो समय व्यर्थ करना है कि आप संसार को प्राप्त करें। जिसे हमें वास्तव में प्राप्त करना है, जो हमें वास्तव में सुख प्रदान करेगा, वह तो ईश्वर है। इसलिए वह अपने मन को ईश्वर से जोड़ लेता है, वह अपनी बुद्धि को ईश्वर से जोड़ लेता है। उसकी बुद्धि जो होती है वह ईश्वर से जुड़ जाती है कि भाई मुझे तो केवल ईश्वर प्राप्त करना है, और बाकी सब कुछ तो इसके साथ में जुड़े हुए वो हैं, साधन है बाकी सब कुछ। वास्तव में जो स्रोत है वह तो श्री कृष्ण है, वह ही वास्तविक स्रोत है। तो इस प्रकार से उसका जो मन होता है वह ईश्वर के मन के साथ में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह ये भी जान लेता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह भी वास्तव में श्री कृष्ण से ही आ रहा है। जो मेरे प्रियजनों के कार्य हैं वह भी श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं, जो मेरे शत्रु हैं उनके कार्य भी श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनके कार्य भी श्री कृष्ण से आ रहे हैं, और मेरे जो कार्य हैं वह भी वास्तव में अंततः श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। यदि मैं किसी पर क्रोध कर रहा हूँ तो मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण क्रोध कर रहे हैं। यदि मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ तो मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण प्रेम कर रहे हैं। तो उसकी जो बुद्धि है वह इस प्रकार से ईश्वर से जुड़ जाती है। तो उसका जो मन होता है वह भी ईश्वर से ही आता है। समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत गहरा है कि जब व्यक्ति को ये भान होता है कि सब कुछ ईश्वर से ही आ रहा है, तो मेरे द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है वह भी ईश्वर से ही हो रहा है। तो मैं यदि क्रोध कर रहा हूँ तो मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर क्रोध कर रहा है। पर ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है। इसको जो मूढ़ व्यक्ति होगा वो उल्टा ले लेगा, इसको उल्टा ले लेगा वो, क्योंकि वह अभी अपनी आत्मा को ठीक तरह से समझ नहीं पाया, इसलिए उल्टा ले लेगा। पर वास्तविकता यह ही है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि ईश्वर को जान लेता है, उसका जो मन होता है वो ईश्वर के साथ में एक हो जाता है, इसलिए वह ईश्वर ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को जान लेना अर्थात ईश्वर ही हो जाना। पर इसके लिए बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, बहुत त्याग की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, केवल वह ही इस स्तर तक पहुंच सकता है। तो यह संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।